सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 58। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा इचिगो दिखाया जाता है जो कि भाई भयंकर हीरोगिरी झाड़ रहा होता है। वो कैप्टन कुचिकी को बोलता है अगर तुझे मुझे हराना है ना तो तुझे तो अपनी बंकाई रिलीज करनी होगी। ये सब सुन के जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो फाइनली अपनी बंकाई को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से उसके आइट साइड में बहुत सारी जॉइंट स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाती है। अब ये जो लास्ट साइज की ब्लेड्स है ना ये कन्वर्ट हो जाती है स्मॉल साइज के फ्लावर पेटल्स के अंदर। और भाई ये तो मिनी ब्लेड्स है, तुम लोग को पता ही होगा। अब अपना कैप्टन कुचिकी पूरी तरीके से रेडी हो गया था अपने इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए। और फाइनली जो अपना कुचिकी रहता है ना वो अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर। इचिगो थोड़े समय तक बचने की कोशिश करता है, वो फाइट बैक करता है, लेकिन इस सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता। कैप्टन कुचिकी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसकी ये जो ब्लेड्स थी ना वो और ज़्यादा पावरफुल थी। अब इचिगो काटो योजना शुरू हो जाती है और इचिगो की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक कट्स आ जाते हैं। और इतनी बुरी तरीके से डैमेज होने के बाद जो अपना इचिगो रहता है ना वो ज़मीन के ऊपर फेंट हो जाता है। इचिगो की हालत देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो उसे बोलता है तुम ही थे ना जिसको मेरी बंकाई देखनी थी। अब क्या हुआ इचिगो, तुम मेरे जितने ताकतवर थे ना तो फाइट बैक करो मुझसे। इचिगो अगर तुम्हें मुझे हराना है ना तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुम्हें और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। इतनी ताकत के साथ तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब जो अपना इचिगो है ना वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार गया हूँ? नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ, अभी मेरे पास भी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा है, मेरी बंकाई। ये सब सुन के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो बोलता है कि ठीक है तुम अपनी बंकाई लॉन्च कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम अभी तक बंकाई सीखे होंगे। इचिगो उसे रिप्लाई में बोलता है तुम्हें सुन के शौक लगेगा, मैंने मेरी बंकाई अचीव कर ली है। तो ये सब सुन के वाकई में जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो शौक में चले जाता है कि इस बंदे ने इतने जल्दी बंकाई सीख ली। अब इचिगो की बॉडी से एक हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लग जाता है जिसकी वजह से जो पूरी सोल सोसाइटी है ना वो हिलने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन कुचिकी था ना वो अभी भी शौक में था कि इस बंदे की पावर लेवल कितनी हाई है। और दूसरी चीज, इसने सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही बंकाई सीख ली, अनबिलीवेबल। ये तो कोई कैप्टन लेवल फिगर भी नहीं कर पाया अभी तक। अब जब अपना इचिगो अपनी बंकाई रिलीज कर रहा होता है ना तो उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब कैप्टन कुचिकी ने उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया था और रुकिया को उसके सामने वो लेके गए थे सोल सोसाइटी। धीरे धीरे करके जो अपना इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। उधर की जो ज़मीन है ना वो हिलने लग जाती है और एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आता है जिसको देखकर बाकी सारे लोग यानी कि इचिगो के जो फ्रेंड्स हैं और बाकी सारे शिनिगामीज हैं ना वो सारे एकदम शॉक में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो जो पूरा स्मोक है ना वो हटने लग जाता है उस एरिया से और हमें धीरे से इचिगो दिखाया जाता है जो कि एक बेड स्टाइल में खड़ा होता है। भाई की जो पूरी अपीयरेंस है ना वो बदल गई थी और भाई का जो ज़ेम्पाटो का मतलब फॉर्म है ना वो भी बदल गया था। जैसे स्टार्टिंग में उसकी बड़े साइज की ब्लेड थी ना अब वो पतली हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गई थी। इसको देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो बोलते कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुमने बोला था तुम तुम्हारी बंकाई एक्टिवेट करने वाले हो, लेकिन किसी भी कैप्टन की जो बंकाई है ना वो एक्टिवेट होने के बाद और ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना कि छोटी होती है। इतना ही बोलने के साथ जो कैप्टन कुचिकी है ना वो इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इचिगो अपनी स्पीड का यूज़ करता है और कैप्टन कुचिकी के एकदम पास आ जाता है, अपनी जो ज़ेम्पाटो है ना उसके गले पे रखता है। भाई लोग, इचिगो तो अनबिलीवेबल पावर लेवल पे पहुंच गया भाई, ये तो कैप्टन कुचिकी को टक्कर देने लग गया। इचिगो की स्पीड और उसकी पावर देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो पूरी तरीके से शॉक में था भाई। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रांगेक्रू और कैप्टन तोशिरो को दिखाया जाता है। ये दोनों लोग जो थे ना वो एक एरिया की तरफ जा रहे थे जिसका नाम था एरिया 46। ये जो एरिया है ना इसे तुम ऐसा समझ सकते हो कि हायर अप्स है ना उनकी बैठने उठने की जगह है। यहाँ से जो सोल सोसाइटी है ना उन्हें बहुत सारी कमांडें मिलती है और यहीं से उनके रूल्स बनते हैं। यहाँ पर जो अपना तोशिरो है ना वो जांच पड़ताल करने के लिए आया था और हायर अप से बात करने के लिए आया था। सो वो यहाँ पर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी गार्ड तैनात नहीं है इस यहाँ की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बात को देख के जो अपना तोशिरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे और बड़ा शौक तब लगता है जब वो ये देखता है कि जो ऑफिस है ना हायर अप्स का वहाँ पर एक ताला लगा होता है और वो भी अंदर से लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के जो अपना तोशिरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वापस से हमें इचिगो और कैप्टन कुचिकी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर जो इचिगो था ना उसने कैप्टन कुचिकी को जान से नहीं मारा था, वो बल्कि पीछे हट गया था, जिसको देख के कैप्टन कुचिकी काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो उसे बोलता कि तुम्हारे पास चांस थी मुझे मारने की, लेकिन तुमने तुम्हारी चांस गंवा दी है। अगली बार मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगा कि तुम मुझे मार सको। अब मैं मेरी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे फाइट करने वाला हूँ। अब जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो पूरी तरीके से अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और इचिगो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो इचिगो रहता है ना वो अपनी फुल स्पीड का यूज करता है और कैप्टन कुचिकी के चारों तरफ घूमने लग जाता है। कैप्टन कुचिकी बेयरली देख पा रहा था अपनी इचिगो को और उसकी तरफ अटैक कर पा रहा था।
लेकिन कैप्टन कुचिकी भी अब कुछ कम नहीं था, वो अपनी पावर का यूज़ करता है और इचिको की जो फाइटिंग पैटर्न है ना उसको एनालाइज करके उसे केज में बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ इचिको भी अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और उस केज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अपने इस अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख कैप्टन कुचिकी ना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस टाइम उसने बहुत ज़्यादा फ्लावर पेटल्स का यूज़ किया था और इचिको की स्पीड उन मिलियंस फ्लावर पेटल से भी ज़्यादा है। यानी कि ये सब चीज़ें सोच के जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो और ज़्यादा शॉक में चले जाता है और समझ में आ जाता है कि इचिको को हराना मेरे लिए आसान नहीं होगा। अब अपना कैप्टन कुचिकी सोच ही रहा होता है कि मुझे इचिको को हराना कैसे होगा, तभी जो इचिको रहता है ना वो अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वो 1 सेकंड के अंदर ही कैप्टन कुचिकी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिसको देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। इचिको सडनली उसके पीछे आ जाता है और उसको एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो अपना कैप्टन कुचिकी रहता है ना वो बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। यह अटैक खाने के बाद जो कैप्टन कुचिकी है ना उसको समझ में आ जाता है इचिको की बंकाई की स्ट्रेंथ। इचिको की जो बंकाई है ना उसकी वजह से इचिको की जो स्पीड और स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यही सीक्रेट है इचिको की बंकाई की सीक्रेट पावर का। अब ये सब देख के ना कैप्टन कुचिको भी आने लग जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और भाई अब वो अपना फुल स्पिरिचुअल प्रेशर जितना उसकी बॉडी के अंदर था ना वो सारा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सोल सोसाइटी एक और बार हिलने लग जाती है। कैप्टन कुचिकी ने स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं कुत्ता किसका बनता है, लेकिन वो देखने को मिलेगा अपने को अगले एपिसोड में। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 58 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होंगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।